हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब बढ़िया होंगे और डिजिटली काफी नॉलेज गेन कर रहे होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.3। 7.2 तक हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, बट 7.3 स्टार्ट करने से पहले हमारे पास कुछ दो कॉन्ग्रुएंसी रूल्स बाकी हैं। पहले हम लोग वो समझेंगे और उसके बाद अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। चलिए जी देखते हैं। एक पहले इसी चैप्टर के इंट्रो में मैंने आप लोगों को बाकी के कॉन्ग्रुएंसी रूल्स बताए थे, उन्हें एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दैट इज साइड एंगल साइड, एंड आई होप आपने ये वीडियो देख भी ली होगी और अच्छे से समझ में भी आई होगी। सबसे पहला हमने पढ़ा था साइड एंगल साइड का कौन सा कॉन्ग्रुएंसी रूल, राइट। अब आगे अगर आप देखेंगे हमारे पास यहां हम लिख लेते हैं पहले तो कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है। चलिए जी अब देखते हैं नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास। सेकंड वन इज एंगल साइड एंगल, ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों को थोड़ा सा रिवाइज कर कर दिखाएं तो देखिए जरा, साइड एंगल साइड में क्या होता है। मान लीजिए हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, फटाफट रिवाइज करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। हमारे पास ये दो ट्राइंगल्स हैं, हमने कहा कि लेट इट ए बी सी एंड पी क्यू आर, ठीक है। अब देखिए जरा, साइड एंगल साइड क्या होता है, दो साइड्स के बीच में एक एंगल होना चाहिए। रिमेंबर, मान लीजिए ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। इट मींस इन दोनों साइड्स के बीच में जो एंगल बनेगा वही इन दोनों साइड्स के बीच में एंगल बनना चाहिए। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं और ये वाली साइड इसके इक्वल है और ए सी हमारी किसके इक्वल हो जाएगी, इसके इक्वल हो जाएगी। इट मींस हम कहेंगे यहाँ पर क्या लग रहा है, दैट इज साइड एंगल साइड लगेगा। रिमेंबर, अगर मान लीजिए ये एंगल ये वाला नहीं होता, मतलब एंगल पी की जगह एंगल क्यू होता, तो देखिए तब ये वाला रूल नहीं लग सकता था। क्यों? क्योंकि दोनों साइड्स के बीच में एंगल होना चाहिए, तभी हमारे पास एस ए एस बनेगा। इसी तरीके से सेकंड है एंगल साइड एंगल। अब इसमें क्या होता है, अगर हम ये देखें तो मान लीजिए एक ट्रायंगल हमारे पास यहाँ पर डी ई एफ है और दूसरा ट्रायंगल हमारे पास यहाँ दैट इज पी क्यू आर ट्रायंगल है। अगर हमने कहा कि एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल है, इट मींस क्या होगा कि ये वाला एंगल हमने कहा इस वाले एंगल के इक्वल है। सेकंड, अगर हमने कहा कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, इट मींस ये वाला एंगल इसके इक्वल है। तो यहाँ पर जो इन दोनों एंगल के बीच में है साइड वो इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। दोनों एंगल के बीच वाली साइड इक्वल होनी चाहिए, तभी एंगल्स के बीच में साइड लिखा हुआ है, एंगल साइड एंगल, ठीक है। ये भी हम लोग ऑलरेडी इंट्रो में पढ़ चुके हैं जब हमने अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट की थी। चलिए जी, अब एक थर्ड जो हमने पढ़ा था दैट इज एंगल एंगल साइड, ठीक है। ये वाला हमने कैसे पढ़ा था, ये भी देखिए जरा ध्यान से। दो एंगल हमारे पास कंटिन्यूस में होने चाहिए और उसके बाद एक साइड मिलनी चाहिए। अगर हमने कहा दैट इज ए बी सी एंड डी ई एफ, हमने नेमिंग कर दी है। अब ध्यान से देखिए जरा, अगर एंगल बी एंगल ई के इक्वल हो गया, फर्स्ट एंगल मिल गया, सेकंड एंगल इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, लेट इट एंगल ए, ठीक है। अब देखिए जरा, अगर हमने एक साइड की बात की है, दो एंगल तो हमारे पास इक्वल हो गए। अब अगर हम कर रहे हैं कि एंगल एंगल, तो साइड हमारे पास ये वाली मिलेगी, राइट, ठीक है। एंगल एंगल साइड, अगर हम काउंट यहां से स्टार्ट करते हैं कि एंगल एंगल साइड, इट मींस तब हमारे पास बीसी वाली साइड आती है और यहाँ पर ई एफ साइड आती है, ठीक है। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी, क्योंकि ये हम पिछली वीडियो में ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम जो सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट कॉन्ग्रुएंसी, दैट इज ट्रिपल एस, साइड साइड साइड, ठीक है। यही जो कॉन्ग्रुएंसी है ये हमारी नेक्स्ट 7.3 एक्सरसाइज पर बेस्ड है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अब देखिए जरा, ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल क्या कहता है हमारे पास, इसे समझेंगे। वैसे तो आपको समझ में आ भी गया होगा। हमारे पास क्या होना चाहिए, तीनों की तीनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए। कोई भी एक ट्रायंगल अगर हमने कहा, मान लीजिए ये हमारे पास एक ट्रायंगल है और हमने कहा कि ये वाली साइड हमारी 5 है, ये वाली साइड हमारी 4 है। यहाँ पर भी हमने कहा दिस वन इज 5 एंड दिस वन इज 4। तो अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 5 4, तो इसका मतलब ये वाली 3 निकलेगी। पाइथागोरस थ्योरम से इजीली निकाल सकते हैं। यहाँ पर क्या है,
दिस वन साइड इज इक्वल टू दिस साइड, और ये वाली साइड हमारी इस वाली साइड के इक्वल है, और ये लास्ट साइड भी इक्वल है। इसका मतलब अगर दो ट्राइंगल्स में तीनों साइड्स इक्वल हैं तब हमारे पास ट्रिपल एस की कॉन्ग्रुएंसी रूल लगता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। बाकी हम इस पर बेस्ड क्या करेंगे, क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। एक लास्ट है, ध्यान से देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास क्या आता है, RHS आता है। अब देखिए जरा, RHS से मतलब क्या होता है। RHS कॉन्ग्रुएंस रूल क्या कहता है, देखिए R से क्या होता है, R स्टैंड्स फॉर दैट इज राइट एंगल के लिए। इट मींस उस ट्राइंगल में हमारे पास क्या होगा, एक राइट एंगल होना जरूरी है। H स्टैंड्स फॉर हाइपोटेनस। ओके, इट मींस राइट एंगल के साथ साथ हाइपोटेनस भी होगी। S क्या है हमारे पास, एनी अदर साइड होती है। बाकी जो हमारे पास बेस और परपेंडिकुलर बचते हैं उनमें से कोई भी साइड हो सकती है। ठीक है, ये चीज होता है हमारे पास RHS। अब देखिए जरा, अगर हमने कहा कि एक ट्राइंगल है, मान लीजिए कुछ इस तरीके से, ये हमारा एक 90 डिग्री का एंगल है, इसे हमने नेमिंग ABC कर दी। इसे ध्यान से देखिएगा क्योंकि पीछे एक और हमारे पास क्या है, जब भी हमने ऊपर पढ़े थे कॉन्ग्रुएंस रूल, उसमें और RHS में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। ध्यान से देखेंगे और दोनों के कंसेप्ट को अच्छे से लेंगे। एक हमारे पास ये ट्राइंगल आ गया, दैट इज DEF। अगर हमने कहा कि मान लीजिए ये एंगल 90 डिग्री है और यहाँ पर ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, फिर हमने कहा कि जो इसकी हाइपोटेनस है और इसकी जो हाइपोटेनस है दोनों इक्वल भी हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या आता है, S मतलब साइड, तो ये वाली साइड भी हो सकती है और ये वाली साइड भी हो सकती है। अब देखिए जरा, अगर हमने कहा कि ये वाली साइड ले लेते हैं, ठीक है, और यहां हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाली साइड आ गई। तो देखिए जरा, अब इसकी नेमिंग सबसे पहले सीखते हैं कि नेमिंग क्या होगी। ये चीज तो हमें पता चल रही है कि राइट एंगल भी है, ओके, R मिल गया। हाइपोटेनस, क्योंकि राइट एंगल के अपोजिट में जो साइड होती है वो हमेशा हाइपोटेनस कहलाती है। इट मींस हाइपोटेनस इस वाले ट्राइंगल में भी है और जो सेकंड ट्राइंगल है उसमें भी हाइपोटेनस दोनों इक्वल हैं। ये भी मिल गया, ये भी मिल गया। एनी अदर साइड, इट मींस एक और साइड हमें चाहिए, वो भी हमारे पास है। तो देखिए जरा, ABC ट्राइंगल किसके कॉन्ग्रुएंट होगा। अब DEF का नेमिंग करते हैं किस तरीके से लिखी जाएगी। देखिए A है सबसे पहले, तो इसका मतलब दूसरे ट्राइंगल में भी हमें 90 डिग्री ही लेना पड़ेगा, क्योंकि A यहाँ पर 90 डिग्री है फर्स्ट ट्राइंगल में, तो सेकंड ट्राइंगल में जो भी एंगल 90 डिग्री होगा उसी का नेमिंग सबसे पहले लिखा जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले E लिखा जाएगा। ठीक है, देखिए जरा, A के बाद हम कहाँ गए, B पर। इट मीन्स A के बाद हम गए B पर, उस वाली साइड पर गए, उस वाले पॉइंट पर गए जहां पर कोई भी साइड इक्वल नहीं थी। ठीक है, इट मींस हमने क्या कहा, E के बाद हम F पर ना जाकर कहां जाएंगे, D पर जाएंगे। तो E के बाद हम गए D एंड लास्ट इज F। अब आप चाहें तो देखिए जरा, क्या हमारे पास यहां से देखिए AC, इट मींस फर्स्ट से थर्ड पर जाने पर क्या इक्वल आना चाहिए, यहां पर फर्स्ट से थर्ड पर जाने पर EF मिल रहा है। इट मींस AC, ये देखिए जरा, AC किसके इक्वल हुई, EF के इक्वल हुई। इट मींस हमने जो नेमिंग की है वो हमारी बिल्कुल करेक्ट है। ओके, अब देखिए जरा, इसमें कंफ्यूजन किस चीज में होता है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास दो साइड्स हैं और एक राइट एंगल ट्राइंगल भी है, तो ये हमारे पास कंफ्यूजन क्रिएट करता है साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल के साथ। अब देखिए, अगर मैं इसी डायग्राम में क्या कर देती, ये किस वजह से हुआ, बाय RHS की वजह से। अब ध्यान से देखिए आप लोग, वीडियो आई होप ब्लर नहीं हुई है हमारी, फोकस अच्छे से करते हैं। अगर मैं सेम डायग्राम बनाऊं, ये कंफ्यूजन दूर होनी चाहिए। पता चला कि हमने सॉल्व तो अच्छे से कर दिया बट हमने कॉन्ग्रुएंसी जो रूल लगाना था वही गलत लगा दिया। ठीक है जी, देखिए सेम ट्राइंगल है हमारे पास, ओके, दैट इज ABC एंड DEF। ये हमें पता है दैट इज 90 डिग्री एंड दिस वन इज ऑल्सो 90 डिग्री। ये भी हमारे पास क्या हुआ, 90 डिग्री हुआ। अब ध्यान से देखिए, अगर मैंने कहा कि चलिए जी AC इक्वल है किसके, यहां पर EF के, ठीक है। दूसरा मैंने कहा कि अगर हमारी AB इक्वल हो गई किसके, DE के, क्या ये RHS बनेगा, क्योंकि 90 डिग्री तो है और साइड भी है, जी नहीं, ये हमारे पास RHS
नहीं बन सकता, बिल्कुल भी नहीं बनेगा। ठीक है, आरएचएस क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि राइट एंगल भी है, साइड भी है, लेकिन हाइपोटेनस नहीं है। जबकि हाइपोटेनस देखिए ये वाली होती है हाइपोटेनस 90 डिग्री के अपोजिट में। तो क्या डीएफ और बीसी के बारे में हमारे पास कोई जानकारी है? बिल्कुल नहीं। इट मीन्स ये आरएचएस से नहीं सॉल्व हो सकता, बट किससे हो सकता है? देखिए जरा, दो साइड्स हैं, दोनों साइड्स के बीच में एंगल है। इट मीन्स क्या हुआ? साइड एंगल साइड की कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट तो अभी भी होंगे और उस टाइम भी हुए थे, बट डिफरेंस क्या हुआ कि वहां पर आरएचएस रूल लगा था, यहाँ पर साइड एंगल साइड का रूल लगेगा। ओके, आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अगर आपको समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है, आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर सकते हैं। और अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके देखिए, इजीली समझ में आ जाएगा जब आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे। आज के लिए इतना काफी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।